देखिए, पशुपतिनाथ जी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये तो बेहतर आप जानती होंगी। मैं इतना ही कहूंगा कि जब पद मिला किसी को, न उसने बिहार का सम्मान किया न उसने परिवार का सम्मान किया हो, तो कैसे वो सम्मान के हकदार हो सकते हैं। बहरहाल मैं उन पे जाना नहीं चाहता हूँ। वो क्या बोले हैं नहीं बोले हैं वो जाने। हम लोगों की पूरी तैयारी है और एनडीए 40 की 40 सीटों की तैयारी पूरी करके बैठी हुई है। यहाँ तक कि 40 सीटों की तैयारी हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने आज से 3 महीने पहले ही पूरी कर ली है। एक एक बूथ पे हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं और अब कल तारीख का ऐलान होना है। हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं और पूरा बिहार इस मूड में है कि अब की बार 40 के पार। इसमें कहीं बिहार में कोई दिक्कत नहीं है और बहुत स्मूथ तरीके से सब कुछ संपन्न हो रहा है। ये हम लोगों की तैयारी इसलिए है कि हम लोगों ने नरेंद्र मोदी के साथ में डायलॉग सिर्फ नहीं किया है, डिलीवरी किया है। हम लोग इसलिए तैयार हैं और शिष्टाचार के साथ हमने राजनीति किया है, भ्रष्टाचार के साथ में राजनीति नहीं किया है। कुल मिला के कहना यह है चर्चा जी कि राजनीति मुद्दों पे हमने किया है और राजनीति का मोदी जी के समय में मॉडिफिकेशन हो गया है। जिसको विपक्ष के लोग समझ नहीं रहे हैं, तरह तरह के फिर वही नैरेटिव लाना चाह रहे हैं। चौकीदार वो नहीं, अब ये तो बात सही नहीं है। अभी देखिए संजय निरुपम की बात पर किशोर जी ने कहा कि ये तो हमारी पृष्ठभूमि वाले ही नहीं थे, इसलिए इनके बारे में क्या बात करना। तो पशुपति पारस तो शुरू से एनडीए का साथ दे रहे थे। अब एक तरह से सवाल तो ये पूछे जाएंगे कि उनको क्यों हाशिए पर डाल दिया आपने। ये सवाल तो पूछा जाएगा, बीजेपी से पूछा जाएगा, अनिला जी जवाब देंगी। लेकिन हाशिए, क्योंकि तस्वीरें भी मैं वहां से लगातार दिखा रही हूं, क्योंकि थोड़ी देर में वहां मंत्रिमंडल विस्तार होना है। जी जी, कंप्लीट कर दीजिए, फिर मैं काका जी के पास जाऊं। मुझे बोलना है? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। मैंने कहा कि देखिए, विरासत में सियासत मिल सकती है लेकिन साजिश से सियासत नहीं हो सकती। ठीक है। और बिहार के लिए आपको सम्मान करना था, आप उसमें भी चूक किए होंगे। कहीं ना कहीं लोगों का आपने समर्थन खोया होगा, विश्वास खोया होगा, परिवार का भी आपने अपमान किया है। हो सकता है इन्हीं सब कारणों से बिहार में आपकी एक जो छवि बननी चाहिए थी वो छवि नहीं बना पाए हो। एनडीए के लिए शायद उतना मजबूत साबित अब ये तो आप कहेंगे, ये तो आप कहेंगे, वहां पशुपति पारस दूसरी तरफ चिराग पासवान के लिए कुछ और कहेंगे। तो ये तो आपस में दो जो विभाजित गुट है उनकी बात है। लेकिन मैं वापस यूपी पर आ रही हूँ, क्योंकि यूपी बहुत इंटरेस्टिंग है काका जी। और 75, जैसे मैंने कहा कि वहां से बीजेपी ने 51 सीटों का ऐलान कर दिया, आप लोगों ने भी कर दिया है। मैं ये पूछ रही हूं आपसे कि यूपी, ये हमेशा से कहा जाता है जो यूपी जीतेगा वो देश जीतेगा। इस बार भी वही होगा क्या? जो यूपी जीतेगा वही देश जीतेगा? नहीं, बिल्कुल। यूपी चूंकि देश का सबसे बड़ा संसदीय सीट वाला प्रांत है सुतारिका, आप जानती होंगी। यूपी अभी उत्तर प्रदेश में अभी एक हाल ही में आंकड़ा जो आया, एक नमूना आया घोसी उपचुनाव का, उसमें समाजवादी पार्टी 57% वोट के साथ खड़ी रही। मैंने जो आपसे पूर्व के संवाद में जो बात कहा कि जो पीडीए की अवधारणा है, वो पीडीए की अवधारणा माननीय अखिलेश यादव जी की मानवता और समाजवाद को बहुजन वर्ग में स्थापित करने की अवधारणा है। और उसी अवधारणा के तहत चूंकि उत्तर प्रदेश का नौजवान पूछ रहा है, जो 40,000 पुलिस भर्ती के लिए 60 लाख नौजवान निकला, जो 417 मात्र आरओ और एआरओ के भर्ती के लिए 12 लाख नौजवान निकला। उत्तर प्रदेश का नौजवान योगी आदित्यनाथ से पूछ रहा, बीजेपी से पूछ रहा है कि आप तो कहते हो कि यूक्रेन और रसिया का युद्ध रोकवा देते हैं और उत्तर प्रदेश में पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हो, कैसी सरकार है आपकी? उत्तर प्रदेश का किसान ये पूछ रहा है कि आप सड़कों पे सांडों को कब रोकोगे? उत्तर प्रदेश की हाथरस से लेकर के और सब जनपदों की माताएं बहनें, अभी हमीरपुर में जिस तरह से 2 दलित बेटियों को बलात्कार के हत्या कर दिया गया, कानपुर में क्या हुआ, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ। आप, मैं एक शुद्ध पत्रकार है, मैं जानता हूं कि आप उसके मर्म को और संवेदना को समझती होंगी। तो जो सरकार पूरी तरह से आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हो, जो इलेक्टोरल बांड के तहत चलती हो, जो पूरे देश को ये कही हो उद्योगपतियों को कि तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा, यही बीजेपी का नारा है, वो सरकार को उत्तर प्रदेश का नौजवान, किसान, माताएं, बहनें, नहीं, पर उस लिस्ट में तो सारी पार्टियां हैं। तो मैं तुम्हें चंदा दूं, तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगी वाली लाइन आपने कहां से कर दी? तो क्या इसका मतलब ये है जितनी भी पार्टियों को चंदा मिला है वो सब यही कह रही थी, तुम मुझे
तुम मुझे दो तो मैं तुम्हें धंधा दूंगी, चंदा दो, धंधा देखिए दो। सुचारिता, मैं हाँ। कोई भी बात, हम सभी लोग, समाजवादी लोग कभी भी कोई बात तथ्य और आंकड़े से परे नहीं कहते हैं। आपको एक आंकड़ा, इंडियन एक्सप्रेस का आज फ्रंट का पेज आपको पढ़ना चाहिए। सेंटियागो फ्यूचर कंपनी पर 2 अप्रैल 2022 को ईडी उनके 409 करोड़ की संपत्ति जब्त करती, और जानती हैं 2 अप्रैल को ईडी उनकी संपत्ति जब्त करती है और 7 अप्रैल को वो 100 करोड़ का बांड खरीदता है। किसको देता है? बीजेपी को देता है। अच्छा, इसकी तो बहुत ये चर्चा हो रही है अनिला जी, ये जो बात कह रहे हैं काका जी, इसकी बहुत चर्चा हो रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर हो सकता है और जानकारियां सामने आए, ये आप लोगों को कहीं भारी तो नहीं पड़ेंगी? काका जी उस पर उठा रहे, विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है। बीजेपी का नारा है कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूं। देखिए उन्होंने नारा भी बता दिया। अनिला जी जवाब दीजिए। जैसे मैंने कहा, छोटा चना बाजे खाने वाला हालत फिर दोबारा ना आए, सिचुएशन करेंगे। देखिए सुचरिता जी, मैं एक चीज जानती हूँ जी, ठीक है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं किसके खाते में गए, किस बैंक के खाते में गए? SBI में गए, ठीक है। अननोन अकाउंट से नहीं गए, नोन अकाउंट से गए। माध्यम क्या रहा? सारा का सारा व्हाइट का ट्रांजैक्शन हो रहा है। 2014 से पहले जिन लोगों की सरकार थी, जरा उनसे पूछिए कि अननोन अकाउंट्स से कितना काला धन उन लोगों के पास आया। इसके भी आंकड़े हैं। यहाँ तो जिस राजनीतिक दल के पास कितना अमाउंट आया, किस कंपनी ने, किसने दिया, सारा सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट। पर 2014 से पहले जो ब्लैक का 82% अकाउंट होता था, जो चंदा आता था, उसका जवाब देंगे क्या? इन लोगों को सबसे बड़ी मुसीबत यही थी ना कि भैया अगर सब कुछ व्हाइट में कर देंगे तो हमारे पास जो हमारा धंधा पानी चलता है वो कैसे चलेगा? इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो एक बहुत अच्छा कदम था, व्हाइट में, व्हाइट ट्रांजैक्शन में किस कंपनी ने किस राजनीतिक दल को कितना दिया, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी है। पर ट्रांसपेरेंसी इनको समझ में नहीं आएगी। दूसरी बात, मैं उत्तर प्रदेश की अगर कहती हूँ तो उत्तर प्रदेश की जो अपराधीकरण पे लगाम लगी है, तो लोग जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो कंट्रोल हुई है उसके आधार पर हमें वोट करेंगे। जो कॉलेज बन रहे हैं, यूनिवर्सिटी बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, उसके आधार पर देंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, उसके आधार पर हमें देंगे। और जो रोजगार जो मिल रहे हैं, उद्योगों के तहत जो मिल रहे हैं, उसके आधार पर हमको वोट देंगे। आस्था का जो सम्मान हो रहा है, उसके आधार पर हमको वोट देंगे। और ये महिलाओं के सम्मान के विषय में आप हमें बताएंगे। आज जो है सबसे ज्यादा मात्रा में, सबसे ज्यादा परसेंटेज में महिलाएं किसी पार्टी को वोट करती हैं तो वो है भारतीय जनता पार्टी। इससे बड़ा प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए कि महिलाओं का किस प्रकार से साथ है भारतीय जनता पार्टी के साथ। हाँ, आज जो उनको घर दिया जा रहा है, आज उनको शौचालय दिया जा रहा है, आज इस बार जो आपने देखा होगा कि जो लखपति दीदी का जो कार्यक्रम चल रहा है, आप देख लो, एक से एक जो अनिला जी मैं थोड़ा सा आपको रोक रही हूँ।